आखिरी दौर में आ गया है सर, चुनाव लगातार अभी प्रचार में लगे हुए हैं। अभी आपने कम से कम 36 से 38 स्टार प्रचारक उतारा। अभी आखिरी दौर कहाँ आया है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी उतार देंगे तो जीत जाएंगे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहाँ से लेकर दिल्ली तक कुछ भी बाकी नहीं है। सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद गली गली घर घर जा रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, किसी को मना रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी चलने वाला नहीं है। 6000 से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ आकर काम कर रहे हैं। निश्चित जानिए, ये जो डर पैदा हुआ है, ये प्रशांत किशोर का और जनसुराज का डर नहीं है, ये लोकतंत्र का, जमहूरियत का डर है, लोगों के खड़ा होने का डर है। जहां लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार हर हालत में बांकीपुर में भाजपा को हराना है। कल बीजेपी ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया है कि आपने चुनाव आयोग में जितना खर्च करने का सीमा दिया उससे पार करके आप लोग। मेरे भाई ऐसा है, इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाली पार्टी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है। इलेक्शन कमीशन उनका, कोर्ट उनका, प्रशासन उनका, तो कंप्लेन करने क्यों जा रहे हैं? खुद ही जा उनसे जांच करा लें, हमको पकड़ लें। आप ये बताइए कि अगर वो कह रहे हैं कि हमने गलती की है तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने दीजिए। इसमें घबराहट की क्या बात है? कोई घबराने की, ये दिखाता है कि वो कितने घबराए हुए हैं। जिस पार्टी के खिलाफ दूसरे पार्टी वाले जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, तो ये लोग कहता है एकदम फेयर चुनाव है, हारने के डर से बोल रहे हैं। तब हम लोग की बारी है ये कहने की कि ये हारने के डर से इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं। जाति से ऊपर उठ के वोट करे की बात। जाति, धर्म, दल और नेता, इन चारों की अंधभक्ति से ऊपर उठकर लोग बिहार में बदलाव के लिए, एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए, सम्राट चौधरी को हटाने के लिए, भाजपा के अहंकार को तोड़ने के लिए वोट करेंगे। पटना जनता पार्टी के आह्वान के बाद आज बिहार में बड़ा प्रदर्शन हुआ है छात्रों का। उन पर गोली, भाई छात्रों पर बरसों से ये छात्रों का जो गुस्सा है उसको दबाया जा रहा है। बिहार में तो कम से कम युवा और छात्रों ने ये पिछले कई साल से देखा है, हर 4 महीने 2 महीने पे पेपर लीक होता है, कोई पकड़ा नहीं जाता है। जो करते हैं, परीक्षा देते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरियां बेची जा रही हैं, प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं। नहीं तो कल ये गुस्सा फूटना ही था, अब वो फूटा है तो देखिए कहाँ तक जाएगा। ये धरना प्रदर्शन जो रोड पर हो रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। जितनी मेरी समझ है, ये अभी आगे और बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। सर आज सर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जम के मारपीट भी हुई है सर आपस में। किसमें? कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं। कहाँ पर? सदाकत आश्रम के पास सर। मेरे भाई, जब जनता रोड पर उतरेगी तो सब कुछ ये आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी की अब ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जनता और सरकार के बीच में।